नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। आज इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसे भी आप देख लीजिए। उसका लिंक मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आप वहां से ये सारे वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, हम देरी न करते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों, ये आज का हमारा ये पहला सवाल है। इस सवाल में आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि सवाल में सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसको फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए, इसको फिगर ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है। फिगर ड्रॉ जब तक नहीं होगा दोस्तों, आपका सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि एक पेडिस्टल है, तो पेडिस्टल में क्या समझेंगे? एक पहाड़ समझ लीजिए, एक घर समझ लीजिए, एक भवन समझ लीजिए, है ना, किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पेडिस्टल है। देख लीजिए, हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक पेडिस्टल है। ठीक है, ये हमारा एक पेडिस्टल है। ए और बी हमारा पेडिस्टल है। ठीक है दोस्तों, ए और बी, ये हमारा एक पेडिस्टल है। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अब इसका शिखर तो ये हो जाएगा ना, ये इसका शिखर हो जाएगा, ये हमारा इसका पाद बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 1.6 मीटर लंबा जो है ना, इसकी जो ऊंचाई है ना 1.6 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है दोस्तों, है ना 1.6 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे मूर्ति खड़ा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि मूर्ति के लिए अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका पाद बिंदु और ये हो जाएगा इसका शिखर बिंदु। लेकिन ठीक है, ये पेडिस्टल के लिए ये होगा पाद बिंदु और ये हो जाएगा इसका शिखर बिंदु। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या बताया जाए कि भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि का कोई एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, हम यहाँ पे इसको एक बिंदु मान लेते हैं। भूमि का एक बिंदु है। चलिए ए बी तो हो गया, इसको हम सी मान लेते हैं और ये बिंदु हम डी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मिला दिया है ना। अब क्या बताया जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति का शिखर यहाँ है ना दोस्तों, तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है दोस्तों, ये हमारा कितना दोस्तों 60 डिग्री का कोण है। चलिए, ये हमारा 60 डिग्री का कोण बताया जा रहा है। अब क्या बताया जा रहा है कि और इसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से पेडिस्टल का शिखर यहाँ क्यों नहीं, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का जो दोस्तों है ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्या करना है कि ये जो पेडिस्टल है, ये हमारा पेडिस्टल है ए बी, है ना, ये हमारा पेडिस्टल है। तो इसी की जो दोस्तों हमको ऊंचाई निकालना। चलिए, इसकी ऊंचाई हम x मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ये हमारा नहीं दिया हुआ, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में, है ना, किसी भी त्रिभुज में जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक लंब लेंगे और आधार लेंगे। ठीक है, कर्ण की बात होगी तो हम वहां पे देखेंगे। सबसे पहले हमको रिलेशन देखना होगा। तो पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना होगा, मतलब ये हमको निकालना पड़ेगा और ये हमारा बेस है। ठीक है ना, ये त्रिभुज है यहाँ पे, तो इसको हम P मानेंगे, ये हमारा B हो जाएगा, है ना, P और B हो जाएगा हमारा। तो देख लीजिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसको, है ना, आपको रचना के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? जिस तरीके से मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ठीक उसी प्रकार से आपको सारे के सारे इसको क्या करने पड़ेंगे, इसको लिखने पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसे रचना के रूप में लिखिए, है ना। आप इसको रचना के रूप में लिखिए। कैसे लिखिएगा दोस्तों, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा कि माना कि ए बी एक पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई x माना। ठीक है, फिर इस पेडिस्टल पर AC एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ठीक है, भूमि के डी बिंदु से, है ना, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भूमि के इसी डी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है दोस्तों। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना आप लिख लीजिए। इतना आप लिखने के बाद चलिए हम डायरेक्ट सवाल पे आंसर बना देते हैं। इसका डायरेक्ट हम आंसर बना देते हैं। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि रचना में लिख लीजिए, चाहे जो भी लिखिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लेंगे। आपको देखिए, इसमें 2 त्रिभुज आपको नजर आएगा। तो पहला त्रिभुज है ना दोस्तों, ये जो पहला त्रिभुज है देख लीजिए, ADB हो जाएगा हमारा पहला त्रिभुज। और दूसरा जो त्रिभुज है दोस्तों, देख लीजिए CD और B, है ना। पहला त्रिभुज ADB
ADB देख लीजिए कहाँ है, ये और ये, ठीक है। दूसरा कौन है ना, ये और ये, ठीक है। बस इसी दोनों त्रिभुज से तो हमारा सवाल आंसर का हल हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, सबसे पहले ले लीजिए ना ADB ले लीजिए, है ना। त्रिभुज ADB में ले लीजिए, ADB में ले लीजिए। तो ADB में देख लीजिए तो थीटा का मान कितना दोस्तों, ADB में थीटा का मान हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, है ना, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर जो P बटा हम B लिखते हैं, तो यहाँ पर tan और थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा ना। और P का मान दोस्तों x हो जाएगा, B का मान y हो जाएगा हमारा। तो tan 45 का मान 1 और x बटा y, इसके नीचे ना कुछ तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का वैल्यू दोस्तों कितना निकल गया, x का वैल्यू हमारा y ही निकल जाता है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट रहने दीजिए। दोबारा हम क्या करते हैं कि पुनः हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज में लेंगे, तो CDB में लेंगे, ठीक है ना। CDB में लेंगे, त्रिभुज CDB में लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा दोस्तों थीटा का मान कितना है, यहाँ पर हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, है ना, tan थीटा बराबर जो P बटा हम B करेंगे दोस्तों, P बटा B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री है ना। अब P का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, P का वैल्यू देख लीजिए। यहाँ पे चूंकि हम पूरे त्रिभुज में लिए ना, यहाँ से ये CDB में लिए हैं, तो P हमारा पूरा हो जाएगा, ये x भी हो जाएगा और 1.6 भी हो जाएगा। तो हम इसको x भी लिखेंगे प्लस 1.6 भी लिखेंगे। इसे B का मान क्या दोस्तों, y, तो y लिखेंगे। अब आ जाइए देखिए दोस्तों, देखिए आप क्या करेंगे, tan थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, √3, ठीक है। tan थीटा का मान √3 हो जाता है। चलिए इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1.6 बटे y, इसके नीचे ना कुछ तो हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। अब क्या करेंगे कि दोस्तों देख लीजिए कि x का वैल्यू y है और y का वैल्यू x है, तो y की जगह पे हम x डाल देंगे। देख लीजिए तो √3 बटा 1 और x प्लस 1.6, और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे x ही डाल देंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यहाँ पे, तो √3x बराबर x प्लस 1.6 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, x को उठा के इस पर ले आइए, तो √3x है ना, ये चला जाएगा तो -x हो जाएगा, उस पर बचेगा 1.6 बचेगा। अब दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बचेगा, इसका 1.6 बचेगा दोस्तों। तो यही x इसका क्या हो जाएगा, 1.6, ये कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कंजुगेट कर देंगे इसी, है ना। √3 माइनस है तो +1, है ना, √3 + 1 से क्या करेंगे, इसको कंजुगेट कर देंगे। अब जरा देखिए दोस्तों, इस पूरे को 1 से गुना कीजिएगा, 1.6 इंटू √3 + 1, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको a - b या a + b के होल स्क्वायर बतौलेंगे, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए कि √3 ठीक हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो 1.6 √3 + 1 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से घटेगा तो 2, और 2 से इसको दोस्तों काट देंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना दोस्तों। तो यही x का वैल्यू कितना निकलेगा, 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1, यही हमारा पेडिस्टल की ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं हम लोग। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आपको क्या करना है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन भी बनाना है और एक केबल टावर भी बनाना है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये मान लीजिए कि ये एक हमारा केबल टावर है, ठीक है दोस्तों, है ना। ए भी हम मान लेते हैं, ये हमारा केबल टावर है, ठीक है। ये टावर है हमारा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कि ये हमारा 7 मीटर ऊंचा जो है ना, ये हमारा 7 मीटर C और D, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है दोस्तों, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा ये हमारा भवन है। आप देख लीजिए इसको दोनों तो सबसे पहले आप मिला दीजिए, ठीक है। मिला दिया हमने, इसको मैंने मिला दिया। अब क्या बताया जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से ना, तो भवन का शिखर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका पाद बिंदु ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो हमारा टावर है, ये टावर का ये हमारा पाद बिंदु हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शिखर बिंदु हो जाएगा। तो क्या बताया जा रहा है कि, ठीक है दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से ना, तो भवन के शिखर से, तो ये भवन का शिखर ये हो जाएगा, और यहाँ से केवल टावर का शिखर का उन्नयन करो, मतलब दोस्तों कि यहाँ से लेकर के यहाँ इसका ये हमारा जैसे कितना है, ये यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का कोण बनना है। तो 60 डिग्री का कोण यहाँ पर दोस्तों ऐसे नहीं बनेगा, हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ एक रेखा खींच देंगे दोस्तों यहाँ पे। तो देख लीजिए यही हमारा कितना है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये हो गया। अब
दोस्तों दूसरी बात क्या बताया है कि और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है ना, किस 7 मीटर ऊंचे भवन के है ना शिखर से, ठीक है, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है दोस्तों, है ना 45 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, है ना, यहां से लेकर के इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, ये पाद बिंदु हो जाएगा। तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बना रहा है 45 डिग्री का हमारा ये कोण बताया जा रहा है। तो बताना है कि टावर की जो ऊंचाई है दोस्तों, टावर की ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई कितना होगा दोस्तों, ये हमको बताना, टावर कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल ऊंचाई दोस्तों कितना हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि x मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये x मीटर है। अब यहाँ पे देखो ऐसे नहीं, ऐसे मत कीजिए दोस्तों, क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे मान लेते हैं, देख लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तो 7 मीटर है दोस्तों। तो अगर हम ये A B से C D है तो यहाँ पे इस बिंदु का हम ये मान लीजिए, ठीक है, अगर ये 7 मीटर दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 7 मीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि E और A के जो बीच की जो दूरी होगी दोस्तों, हम इसको सिर्फ x मान लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम x मीटर मान लेते हैं, ओके, हम यहाँ पे इसको x मीटर मान लेंगे, ओके दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम x मीटर मान लेंगे। ये तो हमारा 7 मीटर है, ये है, तो ये अगर से हमारा x निकल जाएगा ना तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो टोटल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी प्रकार से है ना पिछले वीडियो की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो रचना लिखना होगा दोस्तों उसको लिखना होगा, अब वो लिखना होगा दोस्तों आपको, आप कैसे लिखेगा, चलिए हम एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, है ना, कि माना कि ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है, ठीक है, और सी डी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 डिग्री है और उसके पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है। तो हमें हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये आपको इतना लिखना होगा दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें भी देख लीजिए यहाँ पे हमारा 2 त्रिभुज बन रहा है। अब ये 2 त्रिभुज कौन सा है दोस्तों, है ना, इस 2 त्रिभुजों के द्वारा ही हमारा सारा आंसर है ना बन जाएगा। तो ध्यान दे दीजिएगा, तो पहला जो हमारा त्रिभुज है दोस्तों, है ना, ACE हो जाएगा, देख लीजिए त्रिभुज ACE एक हमारा त्रिभुज है, यहां से ले लीजिएगा तो बन जाएगा। और दूसरा जो त्रिभुज लेंगे दोस्तों वो ले लेंगे हम CBD में ले लेंगे, है ना, CB है ना D में ले लेंगे। तो ये दो त्रिभुज ले लेंगे तो दोनों त्रिभुज से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हल हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसका, चलिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ACE में ले लेते हैं, ठीक है ना, ACE में ले लेते हैं दोस्तों, है ना, त्रिभुज ACE में ले लेते हैं, ACE में ले लेंगे। तो थीटा का मान कितना है दोस्तों 7 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। बोले tan थीटा क्यों लगाएंगे, हम tan थीटा हम दोस्तों इसलिए यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि हमको ये निकालना है और ये हमारा आधार हो जाएगा, हमको इससे कर्ण से हमको कोई रिलेशन नहीं को रखना होगा, इसलिए, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है ना। तो tan थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ 60 दिया हुआ। अब P का वैल्यू दोस्तों हमारा x हो जाएगा, अब B का वैल्यू दोस्तों नहीं है, तो ठीक है, तो हम चूंकि देख लीजिए जो ये है वही ये है, तो अगर हम इसको y मान लेते हैं दोस्तों तो ये भी हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब tan 60 का मान √3 हो जाता है, तो बराबर x बटा y करेंगे, नीचे इसको 1 करेंगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3y हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, x बराबर √3 हो जाएगा, चाहे y बराबर x बटा √3, है ना, दोनों में से कुछ भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए ये भी हम इसको रख सकते हैं, है ना, यानी तो दोस्तों y बराबर क्या है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, इसको दोनों को हमें रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अब आ जाइए पुनः, चलिए पुनः क्या करेंगे, पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज CBD में लेंगे ना, त्रिभुज है ना CBD में ले लीजिए, CBD में ले लेते हैं। तो थीटा का मान कितना दोस्तों 45 डिग्री है। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या करेंगे, P बटा B करेंगे यहाँ पे। तो आ जाइए, ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर x, P का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए P का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, इसमें ले लेते हैं, ये P का वैल्यू हमारा कितना 7 हो जाएगा और B का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों y, तो y रहने दीजिए, tan 45 का मान 1/1, ये 7 बटे y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा दोस्तों, है ना, ये हमारा 7 निकल जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों कि y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ पर रख लीजिए इसको फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, ठीक है। तो y का मान हम लिख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ना इसको ऐसे लिख लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा √3y है ना, तो x इक्वल टू √3y का मान हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा दोस्तों। तो x का वैल्यू तो 7√3 निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 7√3 है। लेकिन हमको तो टोटल टावर की ऊंचाई निकालना है ना, तो हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अब टावर की कुल ऊंचाई, है ना, टावर की कुल ऊंचाई करेंगे दोस्तों, कुल ऊंचाई। तो हम इस पे हम क्या करेंगे,
तो टावर की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 7, और x का वैल्यू कितना दोस्तों 7√3 प्लस ये कितना हो जाएगा 7। क्या करेंगे 7 कॉमन ले लीजिए, तो √3 + 1 क्या हो जाएगा, इतना मीटर दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल इसमें बताया जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है, उसके तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल को बढ़िया से पढ़िए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, फिगर ड्रॉ हो जाएगा, आपका सवाल बन जाएगा। फिगर ड्रॉ नहीं होगा, आपका सवाल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से ना दोस्तों, चलिए देख लीजिए, मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु है, मान लीजिए कि सी मान लेते हैं, या ऐसा भी छोड़ दीजिए, नाम दे देंगे बाद में हम लोग। चलिए भूमि का एक बिंदु यहाँ पर सी है। अब क्या बताया जा रहा है कि यहाँ से ना बिंदु, यहाँ से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ऊंचा भवन है दोस्तों। चलिए मान लीजिए कि ये हमारे 20 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, आधार मान लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे दोस्तों भवन है, जो जिसकी ऊंचाई हमारा 20 मीटर है। ये 20 मीटर है दोस्तों, ये हमारा भवन है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब इस भवन के शिखर पर, ठीक है, तो शिखर ये हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा, इसके शिखर पे एक संचार मीनार है दोस्तों। चलिए इसके शिखर पर एक हमारा संचार मीनार है, कोई टावर है दोस्तों, है ना, यहाँ पे कोई टावर है, यहाँ पे ये लगा हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, तो संचार के क्या है, संचार मीनार के तल और शिखर, तो ये जो संचार मीनार है दोस्तों, तो ये हमारा तल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शिखर हो जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण कितना है, क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो पहले तल का देख लीजिए, यहाँ से दोस्तों यहाँ इसको देख लीजिए, ये पहले, तो ये हमारा कितना है 45 डिग्री है। अब उसके बाद हमें यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ इसको देख लीजिए, ये हमारा कितना डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है दोस्तों। तो हमको बताना है कि मीनार की, है ना, जो संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई हमको बताना है दोस्तों। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, x मीटर मान लेंगे, हमको इसको निकालना है। चलिए हमारा आधार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको y मीटर मान लेंगे। चलिए ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर तो हमारा ड्रॉ हो गया दोस्तों। फिगर ड्रॉ हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमको रचना तो लिखना पड़ेगा, जिसको कंस्ट्रक्शन के रूप में लिखते हैं, है ना, उसको दोस्तों लिखना होगा। चलिए आपको लिखना है, हम आपको बता देते हैं इसी तरीके से क्या करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना कि चलिए ABCD तो हमने दिया ही नहीं, चलिए हम क्या करेंगे, इसको A मान लीजिए, ये इसको B मान लीजिए, है ना, इसको C बिंदु मान लीजिए, चलिए, और इसको D बिंदु मान लीजिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज मिलेगा। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना है दोस्तों, बच्चों को ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि कौन सा फिगर तो बन जाता है, कौन सा त्रिभुज में लेना है, ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, ACB में ले लेंगे त्रिभुज, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं ना, ACB में ले लीजिए, एक त्रिभुज ये ले लीजिए, इसमें आपको बन जाएगा। और जो दूसरा त्रिभुज है दोस्तों हमारा, ये दूसरा त्रिभुज हमारा क्या बन जाएगा, देख लीजिए, दूसरा त्रिभुज हमारा बनेगा DCB में, देख लीजिए दोस्तों, है ना, त्रिभुज DCB में देख लीजिए, D और ये C और ये B, मतलब एक पूरा है, एक पूरा है दोस्तों, और ये कि हमारा ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमको कर्ण की कोई बात नहीं है, तो हमको तो कर्ण लेना ही नहीं होगा दोस्तों। तो जब भी लेना होगा हमको, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा P/B में। इसका मतलब दोस्तों कि इस सवाल में भी हमको सिर्फ tan थीटा का ही प्रयोग करना होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से आपको कंस्ट्रक्शन लिखिए। कैसे लिखिएगा कि मान लीजिए कि AB एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर, है ना, A और D एक संचार मीनार है, जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। भूमि के C बिंदु से मीनार के तल का अवनमन कोण 45 डिग्री है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। चलिए इतना ही लिखिएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं लिखिएगा। आप बताइए देखिए सवाल कैसे बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज में लेता हूँ, इसी त्रिभुज में ले लीजिए, है ना। चलिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है ना, ACB में ले लीजिए, है ना, त्रिभुज ABC में ले लीजिए। तो थीटा का मान कितना है दोस्तों, ACB में थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है ना। चलिए थीटा का मान 45 डिग्री है, बहुत अच्छा सा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, सीधा ले लीजिए आप, tan थीटा बराबर क्या लेंगे, P/B करेंगे। तो tan थीटा का मान 45 डिग्री, P का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, P का वैल्यू 20 है, और Y का वैल्यू कितना दोस्तों, Y हो जाएगा। तो tan 45 का मान 1, ये 20/Y, इसके नीचे ना कुछ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो Y का वैल्यू तो दोस्तों 20 मीटर निकल गया। ठीक है, मतलब कि ये हमारा जितना है, ये भी हमारा कहाँ जाएगा, उतना हमारा निकल जाएगा। ये तो हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, पुनः आ जाइए, कौन सा बड़े त्रिभुज में ले लीजिए, कौन सा त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज DCB में ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, DCB में ले लीजिए। तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। चलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B हम करेंगे,
तो अब आ जाइए, देखिए दोस्तों टेन थीटा का मान कितना है दोस्तों हमारा 60 डिग्री है ना, थीटा का मान 60 डिग्री ले लेंगे। अब पी का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए पूरे त्रिभुज में लिए ना, तो ये 20 मीटर ये भी हो जाएगा और x मीटर ये भी हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 20 प्लस x लिखेंगे। अब बट इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, b का मान y हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान दे दीजिए यहाँ पर, तो tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस x है ना, और ये y का वैल्यू दोस्तों कितना निकला हुआ 20, तो यहाँ पर हम 20 बैठा देंगे, इसके नीचे ना कुछ तो बन, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर दीजिए ना, ऐसे भी कर दीजिए, 20 प्लस x को पहले कर दीजिए और इसको कर दीजिएगा तो 20 √3 हो जाएगा दोस्तों, ऐसे कर दिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 है ना, ये चला जाएगा उस पर में तो -20 हो जाएगा, तो x बराबर क्या करेंगे 20 को कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसका आंसर यहाँ पर हम इसको छोड़ सकते हैं और इसका इंटीग्रेट भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा है ना, इतना तो हम लिख सकते हैं। अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों, संचार है ना मीनार की ऊंचाई, मीनार की है ना कुल ऊंचाई दोस्तों हो जाएगा हमारा x बराबर कितना है दोस्तों 20 √3 - 1 है। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके का है ना ढेर सारा सवाल है, ढेर सारा सवाल को बनाइए है ना, कुछ सवाल हम आपको और भी बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी ढेर सारे सवालों का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए दोस्तों में, शेयर तो जरूर कर दीजिए दोस्तों, इसलिए कि शेयर कर देने से हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं वहां तक ये वीडियो कम से कम पहुंचे, ठीक है दोस्तों। और अंत में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हमारे वीडियो को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए धन्यवाद।